वजीर आला हाउस पंजाब का बजट कितने करोड़ का? गूगी की पाकिस्तान वापसी में रुकावट क्या? जंग कॉलम्स की इस वीडियो में तफसीलात जानते हैं। पंजाब में हुक्मरानी तब्दील होते ही करप्शन पर ईमान रखने वालों की जान में जान आई और पुलिस और इंतजामिया की अफसरान के अलावा ऐसे तमाम शोबों के वो अनासिर जिन्होंने फरागूगी के जरिए तरक्कियां और इज्जतें खरीदी थीं फिर हरकत में आ गए। लेकिन इन सरकारी हलकों में एक मायूसी गालिब है कि पंजाब का हुक्मरान अब उस्मान बुज़दार नहीं है जिस पर फरागूगी और मोनिका खानदान हुक्मरानी करता था। अब यहाँ का हुक्मरान परवेज इलाही है जिसे अपने इक़्तिदार में शिरकत किसी कीमत पर कभी कबूल नहीं रही। यहाँ तक कि जनरल परवेज मुशर्रफ भी परवेज इलाही के सामने बेबस नजर आते थे। उन्होंने तो इक़्तिदार के लिए अपने बड़े भाई को ठोकर मारकर पार्टी सियासत से ही बाहर फेंक दिया जिसने उन्हें उंगली पकड़कर सियासत की चालाकियां और गुर सिखाए। वो क्यों फरागूगी या मोनिका खानदान को इस इक़्तिदार में शामिल कर सकते हैं जो उन्हें कमोबेश 15-16 साल की रियासत और इस मौके के इंतजार के बाद नसीब हुआ? वो क्यों वजीर आला हाउस के लिए बजट में खाने पीने की मद में मुख्तस 9 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम, जिसमें 4 करोड़ 49 लाख ग्रोसरी, 1 करोड़ 30 लाख सी फूड, 35 लाख सब्जी, 1 करोड़ 23 लाख मटन, 1 करोड़ 30 लाख चिकन, 49 लाख बेकरी, 81 लाख फ्रूट और 18 लाख माहौलियात की ताजगी के लिए फूल और वीआईपी केटरिंग के लिए 10 लाख रुपए रखी गई है। फरागूगी और मोनिका फैमिली को शामिल कर लें जो उस्मान बुज़दार के 3.5 साला दौर में अरबों रुपए बनाकर एक तरफ हो गए और अब उनके 1.5 साला दौर पर भी उनकी नजर है। आम तासुर है कि फरागूगी और मोनिका फैमिली की वजीर आला हाउस में दुकानें बंद हो चुकी हैं और इसी काम को नई दुकानों और नए खानदानों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। अलबत्ता वजीर आला परवेज इलाही ने कायदे तहरीक इमरान खान की खुशनुदी के लिए फरागूगी और मोनिका फैमिली के खिलाफ पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू की जाने वाली तहकीकात को सर्द खाने में डालने की हिदायत जारी कर दी हैं जो हुकूमत पर गिरफ्त मजबूत होने पर मुकम्मल तौर पर खत्म करने के अहदो पैमा हो चुके हैं। लेकिन विफाकी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम FIA के अलावा नैब गूगी की पाकिस्तान वापसी और कारोबार दोबारा शुरू करने की राह में रुकावट है। गूगी और मोनिका फैमिली की मुबैना करप्शन तहरीक इंसाफ के चेहरे पर कालक तस्वुर की जा रही है जबकि पार्टी के अक्सर रहनुमा उनकी करप्शन का इल्ज़ाम इमरान खान की ख्वाहिश के बावजूद अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार नहीं। बदजुबानी, लफ्ज़गोई, इल्ज़ाम तराशी, धमकी और तकब्बुर तहरीक इंसाफ की सियासत का बुनियादी जुज़्व और महवर रहा है। कायदे तहरीक ने खुद इन मनफी रिवायात पर अमल पैरा होकर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की हौसला अफजाई की और गुमराही के रास्ते दिखाए। तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वालों के लिए ज़रूरी है कि पहले वो शराफत के मोज़ी मर्ज का इलाज कराएं ताकि उन्हें अमली सियासत के मैदान में झूठ बोलने, बदजुबानी करने, गाली देने, मुखालिफिन की तौहीन और उनका तमस्खुर उड़ाने और इमरान खान की मर्जी के खिलाफ चलने वाले कौमी इदारों की तस्हीह करने में कोई मुश्किल पेश ना आ सके। इमरान खान के मुकर्ररा मयार पर पूरा ना उतरने वाला लीडर उनकी नफरतों का निशाना बनता है और वो ऐसे लीडरों को अपनी सफ़ों से निकालने की कोशिशों में लग जाते हैं। इन सफ़ात पर पूरा उतरने वाला उनका महबूब ठहरता है और कोई कमगो, मुहज़्ज़िब, ईमानदार और सच पर ईमान रखने वाले सियासतदान की इस पार्टी या गिरोह में कोई गुंजाइश नहीं रहती। शफकत महमूद, शिबली फराज और उस्मान बुज़दार जैसी कई मिसालें कौम के सामने हैं। मोहतरमा शीरी मज़ारी का शुमार इंतहाई मुहज़्ज़िब, खुशगुफ्तार और आला तालीम याफ्ता सियासतदानों में होता है, लेकिन उन्हें अपनी इन खूबियों की वजह से इमरान खान की जानिब से बेरुखी महसूस हुई तो उन्होंने भी इमरान खान के मुकर्ररा मयार पर पूरा उतरने की कोशिश की। अगरचे तमाम हुक्मरान रियासत के मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेट्स को अपना ज़ाती मुलाजिम समझते, लेकिन इमरान खान की सोच उनसे कहीं आगे है। उनके हुकूमत में होते हुए तो खैर किसी की जरूरत नहीं कि वो उनकी मर्जी के खिलाफ अपना कोई रियासत इख्तियार इस्तेमाल कर सके। उनके अपोजिशन में होते हुए भी अगर कोई पुलिस या इंतजामी अफसर उनकी तबीयत के खिलाफ कोई हरकत करे तो ये उसका जीना दो भर कर देते हैं। जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उसका नाम ले लेकर धमकियां देते हैं कि मैं हुकूमत में आकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।